हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेमेस्टर थर्ड का टॉपिक। जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट है, ऑलमोस्ट वीडियोस अपलोडेड हैं और कंप्लीट भी हो चुकी हैं। उनका कुछ कुछ पार्ट रहता है, वो अब हम आने वाली वीडियोस में वो भी कवर कर लेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ है वो हमारी चल रही है और आगे भी चलेगी। तो आज से जो है सेमेस्टर थर्ड का जो टॉपिक्स हैं वो जो है स्टार्ट हो रहे हैं। इम्यूनिटी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सेमेस्टर थर्ड का, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी? इम्यूनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच मेन वर्क इज़ दैट ऑफ फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट अवर बॉडी। इम्यूनिटी में भी डिफरेंट टाइप। तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या मतलब है? इम्यूनिटी का नाम से ही पता चल रहा है, इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारे जो पार्ट है इम्यून सिस्टम का, वो क्या करता है, विच मेन वर्क इज़ दैट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको जो इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन से हमें बचाता है एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी, और बॉडी को हमारी प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी कोई भी डिजीज़ से, ठीक है। तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या है? इम्यूनिटी में भी डिफरेंट टाइप्स। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। ये नहीं है इम्यूनिटी सिर्फ एक तरीके की होती है, इम्यूनिटी के भी हमारे बहुत सारे जो है टाइप्स हैं। तो क्लियर हो गया होगा इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसके लिए? प्रोटेक्ट अवर बॉडी, ठीक है। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी इसको अडॉप्टिव भी कहते हैं, और इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। हमारे एक्वायर्ड और इन्नेट है मेन जो टाइप है। उसके बाद जो इनके भी जो टाइप्स हैं, यानी एक्वायर्ड के टाइप्स है, वो भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमारा है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी विच आर ऑब्टेन बिफोर द बर्थ। दिस इज इम्यूनिटी इज जेनेटिकली ट्रांसफर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हमने बहुत सिंपली आप जो है आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर जो नोट्स में या अपने एग्ज़ाम में ये भी लिखेंगे वो भी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? फर्स्टली तो हम इन्नेट के हम नेम से ही जानेंगे कि इन्नेट मतलब क्या होता है। अब सारी जो डेफिनेशन है पहले वो छोड़ के सिर्फ पहले इन्नेट पे ध्यान देंगे। इन्नेट मतलब इन से क्या मतलब होता है? जो इन्नेट इम्यूनिटी आती है वो कहाँ से आती है? बिफोर द बर्थ के पहले ही, जब हम अपने जो होता है माँ के जो पेट में होता है बच्चा, ठीक है, तब से होती है। मतलब क्या है इसका? अगर एग्जांपल ले, मान लें अगर आप जो है आपकी मम्मी का कलर, आपके पेरेंट्स का कलर, आई कलर है आपसे मैच है, ठीक है, वो हमारा क्या है? बिफोर बर्थ हमारा जो है जो बिफोर बर्थ आया है, हमारे अंदर जो जीन्स आए हैं वो बिफोर बर्थ ही होते हैं, ठीक है। हमारा आई कलर हो गया, मान लो कि आपकी जो है मम्मी पापा की हाइट है वो आपकी कितनी है, क्या, तो वो सब कुछ आपका अपने जीन्स के ऊपर है, अपने पेरेंट्स के जीन्स के ऊपर है कि वो कैसे हैं। और आपको जो है उनको उनको होता है ना कि मम्मी की हाइट इतनी है तो बच्चा छोटा हो गया, अगर लंबा है तो वो अपने पापा पे, तो वो सब जीन्स आपके पहले से ही फिक्स होते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनेट इम्यूनिटी विच ऑब्टेन बिफोर द बर्थ, दिस इम्यूनिटीज जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं वन जनरेशन टू अनदर। अब आपके पापा की जो हमारे पापा हैं, आपके पापा हैं, उनसे हमें मिली हैं, हमारे जो जीन्स होंगी वो हमारे बच्चों को मिलेंगे, आपके बच्चों को मिलेंगे, देन ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन वो चलती रहेंगी। तो इन्नेट इम्यूनिटी ये सब जो है बिफोर द बर्थ होती हैं, ठीक है। अब इसका क्या है? इट इज़ नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई एक नहीं, स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक है। इट इज़ नॉन कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ठीक है। तो आपका ये है आपका इन्नेट इम्यूनिटी। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे। रिड्यूस द पावर ऑफ इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। पावर ऑफ इम्यूनिटी जो है रिड्यूस होंगी अकॉर्डिंग टू एज। ड्यू टू लो न्यूट्रिशन रिड्यूस द पावर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ड्यू टू हार्मोन डिसबैलेंस अफेक्ट इन्नेट इम्यूनिटी एज ड्यूरिंग द डायबिटीज, ठीक है। हार्मोन्स डिसबैलेंस के लिए भी, लो न्यूट्रिशन के कारण भी आपकी जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो है अफेक्ट होगी, ठीक है।
तो आपका ये सब है इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। उसके बाद हमारा आया एक्वायर्ड अडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड। अब जैसे इन्नेट का हमने नाम जो है पढ़ा है, ऐसी एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, पहले हमें नेम से ही सब कुछ जानना है कि इन्नेट मतलब क्या हो रहा है, इम्यूनिटी मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले तो वो नेम से ही हमारे जो है दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए नाम से ही कि हाँ इसमें ये था और इसमें ये है, और हमें इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को अपने अटेंड करना है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जो नेम है, पहले नेम से ही आपको एक पूरा ओवरव्यू आपके जो दिमाग में है वो आ जाए। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वायर जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड अडॉप्टिव इम्यूनिटी विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर द बर्थ, ठीक है। हमारा इन्नेट इम्यूनिटी क्या था, बिफोर द बर्थ, और जो एक्वायर्ड है वो क्या है, आफ्टर द बर्थ, ठीक है। एक्वायर्ड क्या है हमारा, आफ्टर द बर्थ। इसका मतलब क्या है, जो हम अपने आफ्टर बर्थ, यानी इन्नेट तो होगा बिफोर, जो कि जीन्स हमारे पहले ही फिक्स हो गए कि हमारी हाइट हमारे पेरेंट्स पे, हमारा आई कलर हमारे पेरेंट्स पे, हमारे हेयर हमारे पेरेंट्स पे, ठीक है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, अडॉप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हम आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ गेन करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो हम जो आफ्टर द बर्थ हम ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, देखिए आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि आपका जो आई है, मान ले आई कलर है आपका ब्राउन है, वो हमारा गया है हमारे पेरेंट्स में, ठीक है। हमारी वेट हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, ठीक है, वीक हैं, ठीक है, हेल्थ में, ठीक है, यानी पतले हैं, ठीक है। लेकिन हाइट और आई कलर तो हमारा चला गया अपने मम्मी पापा पे, ठीक है, ये आपका इन्नेट है। लेकिन वो ही बच्चा अपने मम्मी पापा से ज़्यादा, ठीक है, हेल्थ में ज़्यादा जो है बॉडी बना ली, हेल्थ में ज़्यादा अच्छे से उसने खा पी के सब कुछ बहुत अच्छा अपना आफ्टर बर्थ, यानी अपने हिसाब से उसने बॉडी बनाई, अपने हिसाब से उसने सब कुछ किया, ठीक है। अगर वो मम्मी पापा उनके पतले हैं लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, मैं अपनी जो हेल्थ है वो अपना प्रोटीन से, अपनी जिम से, अपना सब कुछ से हम लोग क्या करेंगे, हम जो है अपनी बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो अपने जो पेरेंट्स हैं वो अलग हो गया, यानी उसने आफ्टर द बर्थ जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी का जो है जो किया है, ठीक है। तो यही होता है कि आई कलर सब कुछ उस अपने पेरेंट्स पे ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बॉडी अपने उसने आफ्टर बर्थ अपने आप से बनाई, ठीक है। तो ये होता है एक्वायर्ड और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर पैथोजन, ठीक है। दिस इज़ कैरेक्टराइज एज मेमोरी। एग्जाम्पल में इसका क्या आएगा, टी सेल एंड बी सेल। तो आपका ये हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी जो टाइप्स हैं वो क्या है, तो हमारे 2 टाइप्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, किसी भी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब हमारे अंदर क्या बनेगी एंटीबॉडीज़, ठीक है। किसके अगेंस्ट बनेगी, या तो आपने क्या दिया, एंटीजन दे दिया, ठीक है, आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमारी बॉडी को एक्सपोज किया, ठीक है, जब हमारी बॉडी को एक्सपोज किया किसी एंटीजन पे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो हमारे अब इम्यून सिस्टम है, जो हमारा बी सेल है, उन्होंने क्या बना दी, एंटीबॉडीज़, क्या बना दी हमारी एंटीबॉडीज़।
अब ये नेचुरली भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी डेवलप्स बाय बॉडी व्हेन इट एक्सपोज एंटीजन लिविंग डेड माइक्रोब्स आइदर ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो इस चीज़ का सारा मतलब यही है, ठीक है। जो हमारी बॉडी है उसको एक्सपोज किया किसी भी एंटीजन पे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जो हमारे इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो हमारी बी सेल होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, इन्होंने क्या बना दी, अब हमारी क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है एंड हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो स्लो प्रोसेस कैसा है कि भाई एंटीबॉडीज़ बनने में पहले वो हमारे अंदर आएगा, उसके बाद वो रिकग्नाइज़ होगा, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये दो टाइप्स होगी। अब इसके भी जो टाइप्स हैं वो दो हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी भाई, जैसे आप जो है खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप पहले सब्ज़ी लाए, उसको घर लाए, फिर बनाई, फिर जाके आपने खाई, ये तो आपका हो गया नेचुरल प्रोसेस। लेकिन दूसरा कंडीशन आप क्या कर रहे हो कि आप डायरेक्ट होटल में गए, वहाँ पे आपने पैसे दिए, आपने मस्त जो है अपना खाना पीना खाया, उसके बाद आप आ गए, वो होगी हमारी जो है आर्टिफिशियल। अब जो है नेचुरली में क्या होगा कि वो अपने आप बनेगी, जो हमारा लॉन्ग प्रोसेस है वो होगा। तो वो किस में आएगा हमारा, जैसे आपका चिकन पॉक्स है, एग्जांपल में चिकन पॉक्स है, ठीक है, चिकन पॉक्स है एग्जांपल में, किसका है ये, आपका नेचुरल का कॉमन एग्जांपल है सबसे, ठीक है, चिकन पॉक्स है। अगर हमारे बचपन में चिकन पॉक्स आपके भी हुआ होगा, हमारे भी हुआ, तो चिकन पॉक्स में जो चिकन पॉक्स है उसमें क्या होगा, चिकन पॉक्स आपको हुआ तब तो हमें टाइम लगा, पूरा हमने अपनी मेडिसिन ली, हम बीमार पड़े, सब कुछ हुआ, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आपका सब कुछ बहुत लॉन्ग होगा, बहुत बीमार भी पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद सेकेंड टाइम हमें हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बॉडी को क्या हुआ, बी सेल से हमारा क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ हमारी जो है बन गई। तो अब क्या हुआ, अगर सेकेंड टाइम हमारे अंदर ये ही अगेन चिकन पॉक्स का जो है वो हमारे अंदर आएगा, तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको जो है फ़ाइट करने में हमें मदद करेगी। तो ये आपका जो है कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और आपका अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का जो आपका एग्जांपल है वो क्या होगा, वो आपका होगा वैक्सीनेशन, ठीक है, बाहर से जो आपकी वैक्सीनेशन है उससे, ठीक है जी। आपका ये है आपका एक्टिव इम्यूनिटी का। उसके बाद अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, इट इज़ द इम्यूनिटी बेस्टोड बाय एंटीबॉडीज दैट आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी, ठीक है। पैसिव में आपका क्या है कि जो आपका जो एक्टिव है वो आपका जो है लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, लेकिन पैसिवा क्या है, आपका जो है फास्ट प्रोसेस है, बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, एंटीबॉडीज रिसीव्ड बाय फीटस फ्रॉम मदर, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इट इज़ द इम्यूनिटी बेस्टोर्ड बाय एंटीबॉडीज दैट आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी। इसमें आप हमें कुछ भी हमारे जो है टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे और डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी। एंटीबॉडीज़ जो है हमें बाहर से जो है हम ले सकते हैं, रेडीमेड जिसको बोलते हैं हम, वो हम जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो ले सकते हैं, इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल है। अगेंस्ट नेचुरल हमें जो एग्जांपल अगर बेस्ट एग्जांपल है तो फिर हमारा जो लैक्टेशन पीरियड है वो हमारे नेचुरल में आ जाता है, और आर्टिफिशियल हमारा जो आता है कि बाहर से हमें लेते हैं। तो इसमें भी जो आपके हैं दो टाइप हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो ये सब कुछ आपका है इम्यूनिटी से। इसके बाद पार्ट सेकंड भी इसका आएगा, क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा
जो वीडियो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और बोरिंग भी हो जाएगी। इसलिए हम पार्ट 2 इसका जल्दी लाएंगे, जो कि आपकी एंटीबॉडीज़ और एंटीजन पे होगा, ठीक है। तो आप तब तक ये पढ़ते रहिए, और हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।